हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में आइडियल सॉल्यूशन पढ़े थे, तो आज बारी है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। आज हम लोग बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। तो कल जब हम लोग बात किए थे आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, तो हमने बताया था ऐसा सॉल्यूशन जो किसी भी कंसंट्रेशन पे राउल्स लॉ का पालन करेगा उसे हम लोग कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो ठीक उसका अपोजिट ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ का पालन नहीं करेगा उसे कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे हमने लिखा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन दैट डू नॉट ओबे राउल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ का पालन नहीं करेगा उसे कहेंगे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कल हम लोग बात किए थे तीन कंडीशन कि जो सॉल्यूशन इन तीनों कंडीशन का पालन करेगा उसे आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। तो जो कल पढ़े थे उसी का रिवर्स कर देंगे। कंडीशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इट डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, यानी जो राउल्स लॉ का पालन ना करे, इसलिए Pa इज नॉट इक्वल टू P नॉट A इंटू XA, Pb इज नॉट इक्वल टू P नॉट B इंटू XB। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर राउल्स लॉ के बताए गए वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होगा। तो यदि इसमें तो कह दिया गया कि नहीं हो इसमें तो बता दिया गया कि नहीं होगा, तो नहीं होगा तो क्या होगा, कम या ज्यादा? तो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए यदि नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर राउल्स लॉ के द्वारा बताए गए वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा तो उसके लिए टॉपिक आएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। और यदि राउल्स लॉ के द्वारा बताए गए वेपर प्रेशर से नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यदि कम होगा तो उसके लिए टॉपिक आएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। यानी इस नॉट इक्वल टू का मतलब वेपर प्रेशर कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए अब तीसरा इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग हम लोग कल पढ़े थे जीरो। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग का मतलब हमने बताया था सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो ना हीट एब्जॉर्ब होगा ना ही हीट इवॉल्व होगा। लेकिन यहां पे कहा जा रहा है ऐसा नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो नहीं होगा, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। यदि निगेटिव होगा, यदि डेल्टा H का वैल्यू निगेटिव होगा तो हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनने का प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। यदि डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का बनना एंडोथर्मिक होगा, यानी हीट एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो का मतलब यही होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसका वॉल्यूम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या होगा, या तो कम हो सकता है या तो ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके बाद यहां पे लिखा गया है a non-ideal solution is that solution in which solute and solvent molecule interact with one another with a different force than the force of interaction between the molecule of the pure component। यानी इसमें solute और solvent के molecule के बीच में एक interaction होगा और उस interaction की वजह से ये सारे कैरेक्टर शो करेंगे। उसके बाद नेचर में कल हम पढ़े थे कि ऐसा कोई भी सॉल्यूशन आइडियली 100% नहीं होता है, लेकिन नेचर में जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो कल हम लोग पढ़ के गए थे, उसका उल्टा कीजिए, मतलब दोनों में अंतर कीजिए। आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ का पालन करेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब जो राउल्स लॉ का पालन नहीं करेगा। वहां पे Pa इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA है, Pb इज इक्वल टू P नॉट B इंटू XB है, जबकि यहाँ पे Pa इज नॉट इक्वल टू P नॉट A इंटू XA और Pb इज नॉट इक्वल टू P नॉट B इंटू XB। दूसरा, वहां डेल्टा H मिक्सिंग बराबर जीरो था, यहाँ डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू नॉट जीरो है। डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू वहां पे जीरो था, यहाँ पे डेल्टा V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए कल जो हम लोग पढ़े थे आइडियल सॉल्यूशन वो बहुत छोटा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। क्या हमने यहाँ लिखा है कि ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ का पालन ना करे का मतलब क्या, Pa is not equal to P नॉट A into XA और Pb is not equal to into P नॉट B into XB। इसका मतलब हुआ राउल्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर राउल्स लॉ के द्वारा बताए गए वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होगा।
यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के बताए गए वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होगा। नहीं होगा तो सवाल उठता है फिर क्या होगा? होगा वही राउल्ट्स लॉ के द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड वेपर प्रेशर है, या तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे ज्यादा होगा या नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे कम होगा। अब यहाँ पे दो टॉपिक निकल के आ जाता है। यदि नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो उसके लिए टॉपिक आएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और यदि कम होगा तो उसके लिए टॉपिक आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। चूंकि दोनों का केमिस्ट्री बहुत बड़ा है, दोनों में अलग ग्राफ है, दोनों में अलग कंडीशन है, दोनों के काफी एग्जांपल आप बोलिएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन एग्जांपल नहीं आया तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल अलग अलग करके दिखाया जाता है। ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उसका एग्जांपल अलग होगा, और ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है उसके लिए एग्जांपल अलग होगा। तो उसके लिए हम लोग कल आएंगे और पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। इसका नोट्स आपको पहले भेज दिया जाएगा, उसके बाद कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे।